हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? तो जो लोग भी आज से पहले एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन को एलसीएम लेके लगाते थे तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि अब बिना एलसीएम लिए भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ग्रुप डी हो या सीबीटी 2 हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखेंगे और टेक्निक को समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे एग्जाम में। एक बिना एलसीएम लिए टाइम कैसे सेव कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चनों को देख के सिर्फ के डिसाइड करेंगे कौन सा वाला आंसर होगा या कौन सा आंसर नहीं होगा। तो अभी बीच में मैं थोड़ा दिन के लिए बीच में गैप हो गया था, क्योंकि कुछ तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। तो अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो अब बिल्कुल डेली क्लासेस आपको मिलने वाली है, ट्रिकी वीडियो भी, और साथ में आपकी यूट्यूब वाली क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो जैसा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याएं 12, 15, 20 और 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। तो क्या ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम लेना चाहिए? नहीं। एलसीएम लेके आप अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एलसीएम लेने में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि उसमें जब तक आप एलसीएम निकालेंगे तब तक आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर कैसे निकलेगा वो समझिएगा, कि जैसे हम इसमें ढूंढते हैं कि जैसे 12, तो 12 एक ऐसा नंबर है ना जो 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और 3 एक ऐसा नंबर है कि बहुत यूनिक नंबर होता है। और 3 को आप हमेशा पकड़िए, 3 को, 9 को, 7 को, 11 को, ऐसे नंबरों को, जिससे कि आप आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाए। तो 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है इसमें, देखिए 27 में 9 भी आ गया हमको। और 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि डिजिट का जो सम होता है उनको जोड़ने से काम हो जाता है हमारा। तो देखा हमने, क्या देखा कि देखिए 5 4 9, तो ये तो कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 5 1 6, तो ये 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से तो कट जाएगा, तो ये गलत हो गया। 5 2 7, 7 क्या होता है, अगर जोड़ने पे 3 से या 9 से नहीं कटता तो ये आंसर गलत। 5 3 8 गलत, मतलब 3 गलत हो गए तो एक तो सही होगा। तो सबसे पहले 9 3 को देखेंगे। अगर 9 3 नहीं मिलता क्वेश्चन में, तो आप जैसे 7 को ढूंढ लीजिए, 4 भी देख सकते हैं, 5 भी देख सकते हैं। बस इनकी डिविजिबिलिटी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि सभी अंकों का योग जो होना चाहिए, या तो 3 से डिवाइड हो या तो 9 से, तो वो नंबर पूरा का पूरा कटेगा। हम ऐसा नहीं कि हम बेसिक स्टूडेंट के जैसे एग्जाम में भी इनका एलसीएम निकालें, फिर उसमें देखें कि क्या घटाना जोड़ना, या फिर उसको, इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। आपको दूसरों से आगे अगर चलना है तो आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। स्पेशली एलसीएम एससीएफ का एक भी क्वेश्चन नहीं होता जिसमें एलसीएम लेना पड़ता है। आप हर एक क्वेश्चन को ऑप्शंस लगा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को। अगर जिन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा तो पहले से भी मैंने बहुत सारे वीडियो एलसीएम एससीएफ पे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अभी तो हम फिलहाल में सिर्फ हम उनके क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करिए, तो लैंग्वेज को भी पढ़ना है साथ में, तभी तो आप दूसरे से स्मार्ट होंगे। तो लैंग्वेज कैसे पढ़ना, पूर्ण घन बोला है, परफेक्ट क्यूब बोला है, तो सबसे पहले तो परफेक्ट क्यूब वाले को ही देखेंगे, दूसरा चेक ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं याद है तो हम डिविजिबिलिटी भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या 360 होता किसी का? नहीं होता है, तो इसको छोड़ दिया हमने पहले। ये तो गलत हो गया, किसी का भी एक घन नहीं होता, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो इनको रखेंगे अभी हम लोग। अब फिर बात आती है कि काटना भी है, तो अब छोटा भी बोला है, तो सबसे छोटा इन तीनों में यही दिख रहा है, तो पहले इसको चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटता है? 6 1 7 2 9, 3 से कट जाएगा बिल्कुल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 4 डिजिट 2 डिजिट कटने चाहिए, तो ये भी कट रहा है। 6 से कटेगा, 6 का क्यूब ही है, हो गया आंसर। फिर हम इन दोनों को चेक ही नहीं करेंगे, देखिए है तो ये भी हमारे पास, लेकिन अगर छोटा बोला है तो पहले छोटा वाले को चेक करेंगे, नहीं कि ऐसा नहीं कि 1728 को चेक करने लगिए और टाइम वेस्ट करिए। अगर क्वेश्चन में बड़ा बोलता तो हम बड़े वाले से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है अपना दिमाग का, और ये ऐसे ही आप अर्थमेटिक और एडवांस में कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन का आंसर सबसे बेहतर तरीके से और सही आंसर निकाल सकते हैं। 12, 15, 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे हमारे पास, तो हमको देखिए इसमें 3 दिख रहा, हमको 3 दिख रहा कैसे, क्योंकि 12 के अंदर में 3 आता है और 4 भी आता है, तो 3 से कटने वाला पहले ढूंढिएगा। 3 से कटने वाला देखिए 5 1 6 1 7, 7 नहीं कटेगा, ये तो गलत हो गया। अब कटने वाला देखिए 4 2 6, 3 से कट रहा, 8 1 9, 3 से कट रहा, 3 2 1 3, 3 से कट रहा, 3 ऑप्शन सही। अब क्या करें, 3 ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि कुछ और नंबर ले लीजिए। अगर इससे नहीं जुगाड़ हो पाया तो कोई और नंबर उठाइए। जैसे हमने 20 देख लिया, तो अब हमने 20 देखा, तो 20 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 20 से तो बहुत छोटा नंबर है, 0 0 सब में है, कट जाएगा 2 से।
अब रही बात 15 से, तो 15 से भी ये सभी कट रहा है, तो अब क्या करें, सभी से सभी कट गए, अब जुगाड़ क्या होगा, फिर आपका अपना लैंग्वेज काम आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब सभी कट रहे हैं तो छोटी संख्या तो यही वाली है, हम बड़ी वाली क्यों ले, क्योंकि ऐसा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनसे सभी नंबर कटते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि एक से ज्यादा ऑप्शन मिले तो वहां पे कैसे इलिमिनेट करना है, छोटी बोला तो छोटी वाला आंसर कर लीजिए, बाकी इन सबको गलत कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम बड़े वाले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि ये क्वेश्चन भी 6 9 12 13 15, अब इनका एलसीएम लेने जाएंगे तो आपका अपना टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है। बीच में कुछ नॉर्मली कोल्ड और कई सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। अब मैं डेली आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको सबसे पहले 9 के बारे में चेक करेंगे, क्योंकि 9 हमको एक सबसे अच्छा आसान तरीका होता है चेक करने का। तो हमने चेक करना शुरू किया, 9 1 10, ये गलत हो गया क्योंकि 10 तो वैसे भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से 9 कट गया, 4 2 6, ये भी नहीं कटेगा। इनको देखिए 9 कट जाएगा, 6 2 8 3 11, नहीं कटेगा। तो ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, ये वाला कट गया। जो 9 से कट गया मतलब हो गया, फिर हमको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की। क्यों नहीं जरूरत पड़ी हमको चेक करने की, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही बचा। अगर 2 ऑप्शन बचता हमारे पास चेक करने के लिए तब हम कुछ और देखते हैं, इसमें 13 देखते हैं, 12 देखते हैं, 15 देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, ठीक है, वो आगे का हिस्सा था। अब नहीं बचा तो छोड़ के चलेंगे आगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि 300 और 500 के बीच में वो संख्या बताइए जो 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम पहले 3 को देखते हैं, क्या 3 है इसमें तो 3 दिख गया हमको, कहाँ, 6 में भी 3 दिख रहा है, 12 में भी 3 दिख रहा है, मतलब 3 से काटने का देखेंगे। 3 2 5, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, गलत हो गया। 4 3 7, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये गलत है। 9 4 13, कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। और 6 3 9, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 3 से कट गया मतलब सिर्फ यही वाला ऑप्शन होगा। तो अगर आप एलसीएम ले रहे हैं या कुछ और तरीका लगा रहे हैं तो आप गलत तरीके से उसको कर रहे हैं। आप एलसीएम लेके लगाइए, सीखिए, वो सिर्फ क्लास में सीखने के लिए होता है, एग्जाम में उसका यूज नहीं करना। अगर एग्जाम में यूज करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे और हजारों लोगों से आप पीछे चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या वर्ग संख्या। अब इसमें एक नया वर्ड मिल गया, वर्ग। जब वर्ग मिल गया तो सबसे पहले तो वर्ग ढूंढेंगे, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। तो वर्ग में क्या 621 किसी का वर्ग होता है, नहीं। 456 वर्ग होता है, नहीं। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। 173 वर्ग होता है, नहीं। 1521 हो जाता है। तो 1521, तो एक ही ऑप्शन ही बचा, फिर हमको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप चाहें तो एलसीएम के सारे क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से लगा सकते हैं, अगर आपको ध्यान से थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस होना चाहिए तभी कर पाएंगे। वो कॉमन सेंस कहाँ से डेवलप होगा, हम आपको डेवलप करके सिखाएंगे, और सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एलसीएम के, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कि आप ग्रुप डी हो या सीबीटी 2 आपको देना हो, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या। वर्ग यहां भी बोल दिया, अब वर्ग बोल दिया तो हमारे पास, हम जिनको याद है ठीक है कि ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, यही वाला होगा। ये तो हो गया हमारे पास आंसर। उसके बाद आप चेक भी करना चाहे ना तो इससे चेक करके देख सकते हैं। जैसे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 9 की डिविजिबिलिटी में देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जरूर देखने देखिएगा। 6 4 10 और 10 7 17 18, 9 से कटता भी है, तो ये वाला आंसर हो गया। फिर आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं, और इससे ज्यादा समय नहीं लगता है अगर एलसीएम एससीएम की बात करें तो। और 100% है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें एलसीएम एससीएम नहीं आएगा, हर एक सेट में मिलेगा। ठीक है, हर एक सेट में एलसीएम एससीएम आएगा, मतलब आपके मार्क्स फिक्स हैं कि एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है। वैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहले नंबर ढूंढिए किससे डिवाइड करें। 5 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है, 12 24 48 60 96। तो हमको 3 भी कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है। 3 कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा कि इसमें 3 हमको दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। और हम क्या देख सकते हैं, इसमें 12 गुणे 4 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, कई जगह 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 वाले में देखिए, इनको जोड़ेंगे तो इसमें 1 आएगा, ये गलत हो गया। 6 2 8, ये गलत हो गया क्योंकि 8 3 से नहीं कटता है। तो 4 2 6 और 6 1 7, 7 भी 3 से नहीं कटता, 3 ऑप्शन गलत हो गया, मतलब आपका आंसर आ चुका है। और कौन सा वाला, यही होगा। और 8 1 9, और ये 3 से कटता भी है।
तो आप देख रहे हैं कि आप इजी तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं और ये कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ऐसे आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ऐसे आप एज के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के निकाल सकते हैं और टाइम भी बचेगा। और ये सारे आपके एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है रेलवे के, ठीक है। और रेलवे के सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो बस कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 15 से भी, 25 से भी, 30 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इसमें भी 3 हमको दिख गया, तो 3 से इसमें दिख तो गया, लेकिन हमारे पास दिक्कत ये आ गई ना कि 3 से देखिए ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 7 5 12 और ये भी कट रहा है। चारों ऑप्शन कट गए 3 से। अब 3 वाला हमारा रूल यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 25 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि 25 की डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास क्या होता है कि लास्ट के दोनों डिजिट 25 से कटने चाहिए। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन गलत ये हो गया, एक ऑप्शन ये गलत हो गया। अब ये 2 बच गए हमारे पास कि इन दोनों में किसको हम ले, ठीक है, इन दोनों में कैसे ले। तो इन दोनों में कैसे चूज करना है, जैसे 30 है, 30 का मतलब होता है कि लास्ट में देखिए 30 10 और 3 दोनों आता है। तो 3 वाला तो हमने चेक ही कर लिया, अब 10 से चेक करते हैं। और 10 से डिविजिबिलिटी रूल का रूल ये होता है कि लास्ट का डिजिट कटना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो इसमें नहीं है तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करेंगे, अगर कहीं ऑप्शन एक से ज्यादा मैच करता है तो आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं बिना एलसीएम लिए। तो बिना एलसीएम लिए क्वेश्चन में एलसीएम के सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं सारे ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे 12 है, 20 है, 32 है, 44। तो इसमें क्या ढूंढेंगे हम, 3 भी नहीं ढूंढेंगे, 3 आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बेहतर क्या होगा कि इसमें 11 दिख रहा है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बहुत ही आसान है और ये एलिमिनेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 11 से 52 कटता है, नहीं कटेगा। 68 कटता है, नहीं कटेगा। इसको तो आप काट के भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। 11 चौक 44, देखिए बहुत बड़ा नहीं है, 3 बच गया, यहाँ पे 31 आ गया, 11 दूना 22 और ये वाला भी नहीं कटेगा। अगर 3 नहीं कट रहे हैं तो चौथा तो कटेगा ही कटेगा। अब चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, और नहीं डिवाइड करने आता है तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल आप अल्टरनेट नंबर को लेके भी चेक कर सकते हैं कि उनका डिफरेंस होता है, या तो 11 है, या तो 0 है, या तो 22 है, कुछ भी ऐसा नंबर आपको मिले। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा। तो सभी लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। वैसे इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर मैं बता दूंगा। 9 वाला है तो 8 7 15 पहला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बी में डी में एलिमिनेट करना है तो 27 वाला रूल लगा लेते हैं। 27 वाले में तो 810 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 810। तो 810 देखिए देख के, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप सिर्फ देख के लगा सकते हैं। बाकी साथ में अगर आपको ये सारा टॉपिक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने बैच में, जो बैच आपको मैं बता देता हूँ कि ये बैच चलता है एक प्रैक्टिस बैच और एक चल रहा है आपका इसमें सारे 28 के 28 चैप्टर का सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये आपको मिलता है फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन पे, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमने 2 या 3 टॉपिक हमने कर भी लिए हैं। एडवांस का टॉपिक एक चल रहा है और दूसरा बाकी कुछ बेसिक टॉपिक भी आपके स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जिनके पास प्रैक्टिस बैच चाहिए तो ये 50 सेट्स का प्रैक्टिस बैच है, इसको ले सकते हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, सेम टू सेम जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं हम कि कैसे स्पीड बढ़ाएंगे आप हर क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए ऐसा नहीं कि आप सभी के सभी क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा ले, लेकिन जहां पे इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 25 में 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं जहां पे आप देख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, देख के आंसर निकाल सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं जिनको आप ट्राई करिएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। छोटी से छोटी संख्या जिसको 2 गुना करने पे, देखिए बहुत आसान है। 9 दिख रहा है हमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसमें 7 भी दिख रहा, 7 एक और यूनिक नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। 7 डायरेक्ट 2 गुना बोला तो डबल कर दीजिए, देखिए इसको 26 दूना 52, 4 से भी कट जाएगा तो 126 भी हो सकता है। 2 से 52 कटेगा, 52 104 नहीं, ये भी कटेगा, नहीं कटेगा, ये वाला भी 4 से नहीं कटेगा, यानी 126 आंसर हो जाएगा। सिर्फ सीधा सीधा देखिए आंसर निकाल सकते हैं इसमें कौन सा वाला आंसर होने वाला है। जैसे इसमें 91 दिख रहा है तो 91 का मतलब यही सीधा सीधा बड़े वाले नंबर से ही कट रहा है तो 910 आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको आइडिया है तो आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए साथ में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है तो वहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि 3 शेष बचता है, अगर विभाजित भी करना और शेष भी बचाना है, और 3 अगर शेष चाहिए ना तो 3 घटा दीजिए सब में पहले से, 3 इसमें घटा लीजिए, 3 इसमें घटा लीजिए, 3 इसमें घटा लीजिए, ये बच गया 300। ये वाला बच गया हमारे पास कितना, अगर शेष बचता तो इसको घटा के डिवाइड करिए, ये हमारे पास 297 आ जाएगा, ये वाला 303 आ जाएगा और ये वाला 306 आ जाएगा। अब बोला कि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, तो अब इसमें सबसे अच्छा नंबर हमको 20 दिखाई दे रहा है। क्यों?
क्योंकि 20 में लास्ट में 0 आता है। क्या इन सब में 0 है तीनों में? तो ये गलत, ये गलत, ये गलत और एक ही आंसर बचा 303। तो आपको कहीं अगर शेष बचने वाला भी दिख जाए उसमें तो उसको आप पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और जिसका भी चाहिए लगा लीजिए। 3 का लगाना हो, 4 का लगाना हो, 5 का लगाना हो। 0 का लगाना सबसे आसान था इसमें, क्योंकि देखिए लास्ट में 0 है तो 0 वाला ही कटेगा। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से वीडियो आपको अब डेली आएगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं आप लोगों के लिए। तो क्लासेस बिल्कुल अब फिर से कंटिन्यू चलने वाली है। थैंक यू।